हाथियों की लड़ाई और मासूम परिंदे का अंजाम। एक घने और सरसब्ज जंगल में कई नामवर जानवर अमन और सुकून से रहते थे। जंगल में सबसे बड़े और ताकतवर हाथियों का एक ग्रुप भी मौजूद था जो हमेशा इकट्ठे चलते खाते और खेलते थे। मगर एक दिन उन हाथियों में उनबिन हुई और किसी बात पर झगड़ा हो गया। एक हाथी ने दूसरे पर इल्जाम लगाया, तुमने मेरा पसंदीदा दरख्त गिरा दिया। दूसरा बोला, नहीं, वो दरख्त पहले ही सूख चुका था, तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते हो। बात बढ़ती गई और नौबत लड़ाई तक आ गई। वो जोर जोर से चिंघाड़ने लगे और उनकी टुकड़ से जमीन लरजने लगी और सब जानवर डर के मारे उधर अधर भागने लगे। इस लड़ाई में छोटे जानवर जैसे खरगोश, कछुए और मासूम परिंदे खौफजदा होकर घोंसले में छुपने लगे। इस दौरान कुछ को शदीद चोट भी लग गई। एक नन्हा सा परिंदा जख्मी होकर जमीन पर गिरा पड़ा। उसी वक्त एक बूढ़ा और दाना उल्लू दरख्त की शाख से अलिफाड़ कर नीचे आया। इसने जख्मी परिंदे को देखा, फिर हाथियों के पास जाकर जोर से चिल्लाया, अरे ताकतवर हाथियों, तुम्हारी लड़ाई से मासूम जानवर मर रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी ताकत पर गुरूर है या तुम्हें इसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? हाथी कुछ देर खामोश खड़े रहे। वो शर्मिंदा हो गए। एक ने कहा, हमें मालूम ही नहीं था कि हमारी आपस की लड़ाई इतना नुकसान दे रही है। दूसरे हाथी ने आगे बढ़कर कहा, हमें फौरन अपनी लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। जंगल सबका है, सिर्फ हमारा नहीं। फिर सब हाथी मिलकर मासूम परिंदे के पास आए, इसकी मदद की और कहा कि वो आइंदा कभी लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि अब वो सब की हिफाजत करेंगे। इखलाकी सबक। ताकत का मतलब ये नहीं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि असल ताकत इस वक्त जाहिर होती है जब कोई अपनी ताकत से दूसरों की हिफाजत करे।